जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया नोटबुक पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करंट इश्यू, यानी करंट में क्या है घटनाएं हो रही हैं, ये सभी आज बात हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिगर टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि फ्रेंड्स अभी हाल ही में हो चुका है। अब फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, और यही बात आज इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। जेवर एयरपोर्ट, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पैदा होंगी 1 लाख नौकरियां। 34,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, अभी आपको पता ही है, हाल ही में नोएडा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, और यह आपका जल्दी में बनकर तैयार भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही बात आज इस वीडियो में आपको कवर करवाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नोएडा की बात है, ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में बनाया जाए। फ्रेंड्स, आपको पता ही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ही काफ़ी बड़ा राज्य है, जिसमें फ्रेंड्स अब तक के 75 जिले हैं, जो कि फ्रेंड्स और किसी राज्य में ये मिलने के नहीं है, इससे कम ही मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जिले आपके उत्तर प्रदेश में ही हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाए और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1 लाख रोजगारों के साथ अवसर पैदा होंगे। यह बात नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कही है। सिंधिया जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे पर 34,000 कितने फ्रेंड्स आपके 34,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यानी कि इसमें कुल जो लागत लगाई जाएगी फ्रेंड्स आपकी 34,000 करोड़ रुपए की लगाई जाएगी। और ग्रीनफील्ड परियोजना के पहले चरण में 2024 में पूरा होने की उम्मीद है, यानी कि इस हवाई अड्डे को 2024 तक पूरा करने की उम्मीद है। पहला चरण पूरा होने के बाद इस एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। कितने होगी फ्रेंड्स आपकी 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिंधिया ने कार्यक्रम में कहा, विकास के आखिरी चरण तक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी पीछे छोड़ देगा। यानी कि ये हवाई अड्डा इतना बड़ा बनेगा फ्रेंड, जो कि आज तक भारत में जितने भी हवाई अड्डे हैं उनसे ये काफ़ी अलग दिखेगा, काफ़ी बेहतरीन दिखेगा, काफ़ी फेमस दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा बनाने के ये प्लान में है। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे छोड़ देगा, भारत का प्रमुख हवाई अड्डा बनाया जाएगा। सिंधिया ने पिछली गैर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले केवल 4 हवाई अड्डे ही थे। कितने थे फ्रेंड्स आपको उत्तर प्रदेश में? 4 हवाई अड्डे थे, लेकिन अब 9 हवाई अड्डे हैं, और यह जेवर राज्य का 10वां हवाई अड्डा होगा। यानी कि 9 हवाई अड्डे तो फ्रेंड्स आपके हैं ही, और ये अब 10वां हवाई अड्डा आपका एयरपोर्ट आपका जेवर में बन रहा है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड, स्क्रीन पर आप नरेंद्र मोदी की स्क्रीन देख सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने से कहां कहां पहुंचना होगा आसान, ये सारी बातें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी वीडियो में कहा है। आप चाहें तो फ्रेंड्स ऑफिशियल वीडियो में आप इनकी बातें सुन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आने वाले सालों में यूपी में होंगे कम से कम 17 एयरपोर्ट। कितने होंगे फ्रेंड्स आपके? 17 एयरपोर्ट। यानी कि फ्रेंड्स अब तो 10वें एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, यानी कि जेवर में। ठीक है फ्रेंड, और ये बात भी कही गई है कि आने वाले सालों में यूपी में 17 एयरपोर्ट और होंगे, यानी कि 17 और एयरपोर्ट और बनाए जाएंगे। यानी कि 10 तो बन चुके हैं फ्रेंड्स, 7 एयरपोर्ट और बनाने के प्लान में हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में बनाया जाए। उन्होंने कहा, जहां चाहे वहां रहा, जहां चाहा वहां रहा। यह प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी संकल्प था। क्या था फ्रेंड्स आपका संकल्प? आपका जहां चाहा वहां रहा। ये बात आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने महत्वाकांक्षी में कही है, संकल्प था जो आज सच हो रहा है। सिंधिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त आबादी से अधिक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स इतनी जनसंख्या है जो आपकी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी देश को भी पीछे छोड़ रहा है। और आने वाले वर्षों में इस राज्य में कुल 17 हवाई अड्डे होंगे। जेवर में बनने वाले हवाई अड्डों से रोजगार
कि 1 लाख अफसर भी पैदा होंगे। यानी कि इस हवाई अड्डों को बनने के बाद जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको नौकरी मिलने के भी काफ़ी चांस रहेंगे, यानी कि 1 लाख नौकरी मिलने के भी चांस रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में 9 हवाई अड्डे परिचालनरत हैं, वे 8 और बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 8 और बनेंगे। 9 8 अरब के 17 होते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 9 तो हैं ही पहले से, एक का आपका निर्माण हो ही चुका है और आने वाले सालों में आपके 7 हवाई अड्डे और बनेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ जुड़ी अहम बातें हैं, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड। पीएम मोदी ने जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है वह दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुल 6200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है आपका ये फ्रेंड्स? 6200 हेक्टेयर में आपका ये फैला हुआ है। ठीक फ्रेंड, जेवर एयरपोर्ट पर एक साथ 178 विमान खड़े हो पाएंगे, यानी कि 178 विमान इस एयरपोर्ट पर खड़े आराम से हो जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। जेवर एयरपोर्ट पर बुलेट ट्रेन, मेट्रो, पॉन्ड टैक्सी सुविधा भी उपलब्ध होंगी। मेट्रो और बुलेट ट्रेन के स्टेशन एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में ही मौजूद होंगे। नोएडा एयरपोर्ट की कुल लागत 30,000 करोड़ के करीब है, यानी कि फ्रेंड टोटल 34,000 आप मानिए। ठीक है फ्रेंड, एयरपोर्ट पर रोजाना 3 लाख यात्रियों का आना जाना रहेगा, यानी कि एयरपोर्ट पर रोजाना 3 लाख प्लस, 3 लाख भी कह सकते हैं फ्रेंड, 3 लाख प्लस भी कह सकते हैं, आना जाना रहेगा, यानी कि यात्रा करने का आना जाना यह रहेगा। जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण 2024 में पूरा हो जाएगा, यानी कि उम्मीद है फ्रेंड्स 2024 तक ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। पहले चरण में जेवर एयरपोर्ट पर 4588 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 2 रनवे बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने पर यहाँ कुल 5 रनवे होंगे। नोएडा एयरपोर्ट का दूसरा चरण साल 2021 में पूरा हो जाएगा, यानी कि पहला चरण आपका 2024 में पूरा हो जाएगा और दूसरा चरण आपका 2031 में पूरा हो जाएगा, यानी कि आज से 10 साल बाद। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तीसरा चरण 2036 तक पूरा हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? 2036 तक हो जाएगा, यानी कि पहला चरण आपका 2024 तक पूरा हो जाएगा, दूसरा चरण आपका 2031 तक पूरा हो जाएगा और तीसरा चरण आपका 2036 तक आपका पूरा हो जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट का चौथा चरण आपका 2040 तक पूरा हो जाएगा। कब तक हो जाएगा फ्रेंड? 2040 तक, यानी कि 4 चरण फ्रेंड्स आपके बता दिए गए हैं, वो कब तक पूरे हो जाएंगे। पहला चरण आपका 2024 तक हो जाएगा, दूसरा आपका 31 तक हो जाएगा, तीसरा आपका 36 तक हो जाएगा, चौथा आपका 2040 तक पूरा करने की सीमा तय की गई है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर जेवर एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे। रनवे की लंबाई 4 किलोमीटर होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स? आपकी 4 किलोमीटर। जेवर एयरपोर्ट को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जा रहा है, यानी कि फ्रेंड्स उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यहाँ 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग शहरों से जेवर एयरपोर्ट की दूरी कितनी होगी फ्रेंड्स? आपकी गाजियाबाद से आपकी 25 किलोमीटर होगी, नोएडा से आपकी 40 किलोमीटर होगी, बुलंदशहर से आपकी 51 होगी, हापुड़ से आपकी 53 होगी, अलीगढ़ से आपकी 59 होगी, मेरठ से आपकी 70 होगी, दिल्ली से आपकी 72 किलोमीटर बैठेगा ये, मुजफ्फरनगर से 127 बैठेगा, आगरा से 130 बैठेगा, संभल से आपका ये 134 बैठेगा, मुरादाबाद से आपका 166 बैठेगा, आपका ये बदायूं से 178 बैठेगा, सहारनपुर से आपका 192 बैठेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा करंट इश्यू। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा भी लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने चैनल इंडियाज नोटबुक को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स हमारे वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट मुद्दा है जो हाल ही में हो रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी करंट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इश्यू है, तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। स्क्रीन पर आपको लाल बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक प्रकार से फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके ही आप जाएं, बिगड़ सब्सक्राइब करे ना जाएं। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप हमसे जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स, आपका बड़ा धन्यवाद रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर और दिख रही होगी, इस रूल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये नियम भी आपको अच्छी तरीके से समझ में
आ रहा होगा। और फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।